में नगर के स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जिसमें नगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संघ का गणवेश धारण कर पथ संचलन में हिस्सा लिया। पथ संचलन का शुभारंभ जसा दरवाजे पर स्थित माता मंदिर से किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ सर संघ संचालक के प्रणाम से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक के नगर खंड प्रचारक पुष्पेंद्र जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुनील जी, संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने हिंदू नववर्ष के बारे में लोगों को बताया और स्पष्ट किया कि इसी समय पर ही प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होता है, जबकि अंग्रेजी नववर्ष पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने बताया कि यह संकल्प करने और पूर्ण समर्पण से उसे पूर्ण करने के लिए संलग्न होने का समय है। इसी समय किसान के मेहनत के फल की प्राप्ति अर्थात घर में अनाज भी आता है। पथ संचलन जसा दरवाजे पर स्थित माता मंदिर से आरंभ होकर अनूपलाल बंसल कन्या इंटर कॉलेज से होते हुए नगर के मुख्य बाजार से चलकर टाउन स्कूल, गायत्री नगर, संघ कार्यालय, मछली वाली गली होते हुए पुनः मुख्य बाजार में वापसी करते हुए दरबार बैंड वाली गली, पीडी अग्रवाल क्लिनिक, डाकघर, गांधी चौक, प्रभुदयाल मोहल्ला, हरदेव सहाय धर्मशाला से होकर जैसा दरवाजे स्थित माता मंदिर पर पुनः आकर समापन हुआ। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों का नगर में अनेक स्थान पर पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया गया। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर।
आज नगर जहांगीराबाद में राष्ट्रपति पर स्वतंत्रता उत्सव पर संचलन का कार्यक्रम आयोजित। ये कार्यक्रम प्रत्येक चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर जो भारतीय हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में ये पथ संचलन आरएसएस के द्वारा निकलता है। यह आरएसएस के 6 उत्सव में से एक उत्सव है जो चैत्र प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव में हम यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा भारतीय नववर्ष जो होता है यह वैज्ञानिकता पर आधारित है और यह संकल्प से समाधान की ओर, संकल्प से सिद्धि की ओर का एक कार्यक्रम है, जहां पर हम संकल्प लेने का समय आता है जिसे हम पूर्ण करने का एक समर्पण रखते हैं, पूर्ण करने का एक प्रयास करते हैं। इसके यहाँ पर जो है हिंदू जो नववर्ष है, ये ऐसा समय है कि भारतीय ये जो है हमारी संस्कृति प्राचीनतम खगोलीय पद्धति के आधार पर पूरी तरह पंथ निरपेक्ष है। यह किसी देवी देवता या देवदूत के नाम पर नहीं है। देवी देवता देवदूत के नाम पर इसका आधार यह संवत नहीं है। हमारा संवत्सर जो नवीन वर्ष मनाया जाता है, नववर्ष मनाया जाता है, नव संवत्सर जिसे कहते हैं हम, यह पूरी तरह वैज्ञानिकता पर आधारित है। यह ऐसा समय है जब हम अप्रैल माह से, जब पूरा परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन पर आधारित है, खगोलीय विधि के आधार पर यह वर्ष मनाया जाता है, न कि अंग्रेजी विधि के अनुसार जहां पर पूरी तरह शून्यता है, जहां पर शुष्कता रहती है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ प्राचीन काल से देखते आप चले आ रहे हैं कि हम अप्रैल माह से, चाहे वित्तीय वर्ष हो, प्रशासनिक वर्ष, प्रशासनिक कार्य हो, सब कुछ अप्रैल माह से होता है, जो कि इसी समय का दिन होता है। प्रकृति में जो है परिवर्तन इसी समय होता है। यह ऐसा समय है जब चारों तरफ हरियाली हमें देखने को मिलती है। हम अपने नववर्ष को अपनी संस्कृति से जुड़ाव करें, ऐसा उद्देश्य हमारा संघ रखता है, ताकि इसीलिए इस उद्देश्य से संचलन हमारा निकलता है कि हमारा हिंदू समाज इस नववर्ष को मनाए, पाश्चात्य तरफ न जाते हुए, अंग्रेजी नववर्ष को न मनाते हुए हमारे हिंदू नववर्ष को पूरे उल्लास के साथ मनाए, जो कि वैज्ञानिकता पर और प्राचीनतम काल से यह चला आ रहा है। जिसकी एक सबसे बड़ी बात है कि यह किसान के द्वारा, किसानों की जो सबसे बड़ी बात होती है, एक किसान की जो मेहनत होता है उसकी फल की प्राप्ति का यह समय होता है। यह नववर्ष ऐसा है कि जो चारों तरफ खुशहाली और हरियाली लेके आता है। इसको हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में चार अलग अलग नामों से मनाते हैं। चाहे वो कश्मीर में नवारेह के नाम से मनाते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से मनाते हैं, और गुजरात में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। तो यह नववर्ष के रूप में अलग अलग भारत के प्रत्येक कोने कोने में अलग अलग नामों से इस वर्ष को मनाया जाता है। और अपेक्षा यह हमारा रहता है कि हम अपने हिंदू समाज को अपनी संस्कृति से, अपने समाज से और अपने राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश इस संचलन के माध्यम से करें।